ओम शांति। आज रहमदिल बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा कहते, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे किसी युग में नहीं चलता। बाबा ने समझाया, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं और रावण फिर राम से फारकती दिला देते। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी बनकर के रहो। और फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाबा की मत पर चलना है। बाबा ने समझाया, ये अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है, सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी है और सुनानी है, रूप बसंत बनना है। आगे बाबा समझाते, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल गए, श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अति इंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ, गली गली में ज्ञान स्थान बना करके सबको ठिकाना दो। और लास्ट में बाबा समझाते, जिनकी एक बाबा से सच्ची प्रीत है, उन्हें अशरीरी बनना सहज है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं के आत्म स्वरूप को और स्मृति दिलाए खुद को, मैं आत्मा इस देह रूपी चोले से, इस देह रूपी कपड़े से न्यारी हूँ, अलग हूँ। ना सिर्फ बाहर से यानी कि शरीर रूप से, लेकिन मन में भी जो मैंने नाम और रूप का कपड़ा पहना है, मन में भी हर समय जो स्मृति बनी रहती है कि मैं फलानी हूँ, उससे भी मैं न्यारी हूँ। देह भान और देह अभिमान दोनों से न्यारी। मैं स्वयं को अशरीरी आत्मा के रूप में देख रही हूँ। मैं हूँ ही इस बाहर की दुनिया से न्यारी और प्यारी, बहुत ही सुंदर, दिव्य, अलौकिक, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा एकदम
बाप समान हूँ, रहम दिल हूँ। जैसे बाबा ने मुझ आत्मा पर आकर रहम किया, मुझे अपना बनाया, ज्ञान की सत्य पहचान दी, ऐसे अब मुझ आत्मा को भी अपने अन्य आत्मा भाइयों पर रहम करना है, उनको भी सत्य ज्ञान का परिचय देना है, ना सिर्फ वाणी से लेकिन अपने कर्म से। बाप का परिचय देना है, अपने चलन और चेहरे से सबको सत्य बाप का अनुभव कराना है, उनके सत्य स्वरूप का अनुभव कराना है। और ये तभी संभव होगा जब मैं खुद आत्मा स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप में देखूंगी और दूसरों को भी उनके आत्मिक स्वरूप में देखूंगी। सदा दूसरे के साथ कर्म में आते हुए यही स्मृति रखनी है कि ये आत्मा भी बाप समान है, बहुत ही मीठी प्यारी है, एकदम श्रेष्ठ है, शुद्ध है, पवित्र है। रोल भले बाहर कैसा भी है, लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इस स्वरूप को उनके देखना है। ऐसे देखने मात्र से ही हम उनको उनके स्वरूप का एहसास करा रहे हैं। बाप का परिचय दे रहे हैं। यही है सच्ची रूहानी सेवा। और ये सेवा हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है। अब बस खुद पर रहम कर औरों पर भी रहम करना है। अब हम करेंगे बाबा के साथ का अनुभव। इस संसार की सारी आत्माएं मुझ आत्मा के साथ ही परम धाम में विराजमान हैं। और बाबा जैसे सबको देख रहा है, वैसे मैं आत्मा भी अपने सब आत्मा भाइयों को देख रही हूँ कि सब आत्माएं बाप समान हैं, सत्य हैं, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, शांति, प्रेम और ज्ञान के खजाने से भरपूर हैं।
इसी रूप में देखकर सबको परमात्मा एनर्जी दें, महसूस करें सब आत्माओं पर बाबा के प्रेम की बरसात हो रही है। चारों तरफ बस प्रेम ही प्रेम है। हर एक आत्मा के बीच में प्रेम है। ओम शांति।